नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, एक बड़ी खबर लेकर सबसे पहले आपके सामने उपस्थित हैं। बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वह सर्वोपरि हैं, सबसे बढ़िया हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। वहीं जो मामूली परीक्षा देकर विशेष शिक्षक बन गए वे लोग लगातार साजिश के शिकार हो गए और उनका नियोजन इकाई से नाता टूट गया। उनका जो ज्वाइनिंग 2003, 5, 7 या 10 या 15 जो था वह समाप्त हो गया और 1/1/2025 उनका ज्वाइनिंग डेट हो गया। अब ज्वाइनिंग डेटे बदल गया, पैदाइशी डेट सरकार के यहाँ विभाग में जो आपका पैदाइशी डेट, जो ज्वाइनिंग डेट था वही बदल गया। और ये लोग मतलब अपने आप को इतना चालू समझ रहे हैं कि ये लोग करेंगे, लाभ तो मिल रहा है 2003 का, 5 का, 7 का, हाई मिल गया, हाउ मिल गया, हाई मिल गया, हाउ मिल गया। लोगों को समझा रहे हैं। अपने चक्कर में ये लोग नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि नियोजित का प्रमाण पत्र जांच होगा, ढेकाना जांच होगा, ये जांच होगा। अरे भाई, प्रमाण पत्र लोगों का क्या आप जांच करा रहे हैं? जिस तरह मुर्दा पर 10 मन माटी, उस तरह 5 मन और माटी। जब 5 बार 10 बार जांच हो चुका है, 1-2 बार और 4 बार जांच हो जाएगा। आज तक जो 2003 से, 5 से, 7 से, 8 से, 10 से जो नियोजित शिक्षक बना हुआ है वह अभी उसका एथिए जांच नहीं हुआ, उसका प्रमाण पत्र बाकी है। और प्रमाण पत्र जांच हो रहा है तो क्या दिक्कत है? 2-4 बार और जांच हो जाए, 5 बार, 10 बार, 20 बार। डुप्लीकेट कोई होगा तब ना, जो डुप्लीकेट होगा वो डरेगा। प्रमाण पत्र जांच हो तो हो जांच। प्रमाण पत्र जांच होने से नियुक्ति तिथि नहीं ना बदल जाएगा। प्रमाण पत्र जांच होने से ग्रेड पे नहीं छीना जाएगा। प्रमाण पत्र जांच होने से जो नियोजन इकाई के घेरा में जहां आप संपूर्ण सुरक्षित हैं वह नहीं चला जाएगा। प्रमाण पत्र डरा रहे हैं, प्रमाण पत्र जांच होगा, नौकरी चली जाएगी, रिटायर हो जाइएगा। अरे यार, किसको धमकी दे रहे हो भाई? मैंने तो खुलकर कहा कि मामूली परीक्षा का क्या मतलब है। मामूली परीक्षा जो नियोजित शिक्षक दे रहे हैं वो आबादी नहीं कर रहे हैं, वह बर्बादी कर रहे हैं। वो साजिश के शिकार जो एमएलसी बन गए अभी और नियोजित शिक्षक थे बंशीधर ब्रजवासी ने बार बार कहा कि साजिश के शिकार मत होइए, साजिश के शिकार मत होइए, साजिश के शिकार मत होइए। लेकिन सब लोग साजिश के शिकार हो गए। बात ही मानने को कोई तैयार नहीं था। किसी तरह सरकार जो करी कि 77,000, 78,000 जो बचे हुए हैं, लेकिन संख्या 1,10,000 है। वे लोग बुद्धिमान हैं, वे जानकार हैं, वे 100% जानते हैं कि उनको ग्रेड पे है, उनको वेतनमान है, उनको 58% डीए क्यों मिल रहा है। सभी नियोजित शिक्षकों को 58% डीए जो मिल रहा है वह इसलिए मिल रहा है कि वे नियमित शिक्षक हैं, वे राज्यकर्मी हैं। जिस तरह मर्द की पहचान होती है, मर्दानगी का कुछ समान होता है उसके पास है तो वह मर्द कहा जाता है। उसी तरह राज्यकर्मी अगर नियोजित हैं तो उनके पास ग्रेड पे है, वेतनमान है, वेतन संरचना बोला जाता है। यह हथियार है उसके पास जिसके वजह से वह नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक की तरह, 34,500 की तरह, अनुकंपाधारी शिक्षक की तरह, जो सहायक शिक्षक हैं वह सहायक शिक्षक की तरह, 94 बैच के 1994 के जो बीपीएससी वाले हैं उनकी तरह यह नियोजित शिक्षक सहायक शिक्षक है। और इनका जो भी केंद्रीय जो महंगाई भत्ता मिलेगा वह इनको मिल रहा है। इसीलिए 58% इनको महंगाई भत्ता मिल रहा है, क्योंकि 2015 में गजब संघर्षों के बाद बहुत संघर्ष हुआ
और उन संघर्षों के बाद यह लाभ मिलना चालू हुआ। यह मामूली परीक्षा देने वाले, अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव टीचर, हिंदी में विशिष्ट शिक्षक और भोजपुरी खांटी भकभेलर शिक्षक, जो भकभेलना है सब, वह भकभेलना यह बात मानने को तैयार नहीं है। अपने तो भकभेलना का चला गया सब चीज, ज्वाइनिंग डेटो बदल गया, ग्रेचुइटियो चला गया उतना दिन का। अब भकभेलना कह रहे सब कि नियोजित शिक्षक का जांच होगा, जांच होगा रे साला। और जब पागल आदमी है भाई, जांच होगा। 10 बार जांच हुआ है, 5 बार और जांच होगा, 2 4 6 बार खूब जांच कराइए, जांच में बैठे रहिए। आज तक 2003 से 5 से जो खांटी बचा हुआ है नियोजित, उसका जांचे बाकी है। 2 4 10 20 50 बार और जांच कराओ, जांचे में बैठे रहो, क्या दिक्कत है? उस जांच से ग्रेड पे चला जाएगा, वेतनमान चला जाएगा, उसे नियोजन इकाई का जो घेरा है वहां कहां चलू चला जाएगा, ज्वाइनिंग डेट बदल जाएगा, ग्रेचुइटी चली जाएगी। लेकिन मामूली परीक्षा देने से तो ग्रेचुइटी चली जाएगी, मामूली परीक्षा देने से तो ग्रेड पे वेतनमान चला जाएगा, मामूली परीक्षा देने से तो ज्वाइनिंग डेट बदल जाएगा, विभाग में आपके पदस्थापना का डेट बदल जाएगा। सोच लीजिए क्या होने वाला है। बड़ी स्थिति गड़बड़ है। अगर मामूली परीक्षा दे दिए, नियोजित शिक्षकों से मेरी बातचीत हुई, तमाम जानकार नियोजित शिक्षक एक से एक जानकार विभाग में हैं, जो भकभेलन नहीं बने हैं, वो चकचोलन नहीं बने हैं। लेकिन भकभेलन जो शिक्षक हैं वो अपना कमी नहीं देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग डेट उनका अब 1/1/2025 हो गया, 1/3/2025 हो गया। अपने चक्कर में नहीं है, लोगों के चक्कर में। प्रमाण पत्र जांच होगा, ढहकानवा जांच होगा, निकाल दिए जाएगा। अरे जब तक पंचायती राज व्यवस्था रहेगी तब तक किसी नियोजित शिक्षक को कोई छू नहीं सकता है, निकालना तो दूर है। और जब तक भारत का संविधान रहेगा तब तक पंचायती राज व्यवस्था रहेगी, और जब तक पंचायती राज व्यवस्था रहेगी तब तक नियोजित शिक्षक रहेगा। जब तक भारत का संविधान रहेगा तब तक पंचायती राज व्यवस्था, और पंचायती राज व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक नियोजित शिक्षक रहेगा। नियोजित शिक्षक, सुरक्षित शिक्षक, नियमित शिक्षक, 60 साल के लिए शिक्षक। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के अब तक के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम इन्हें दिया है, हम इन्हें देंगे। तो जो नियोजित शिक्षक हैं वे पूर्ण रूप से गंभीर हैं, जानकार हैं, ग्रेड पे वाले हैं, और अब इनके नए पद पर बहाली नहीं होगी, सरकार भी नहीं चाहती है। और यह गंभीर हैं, शांत हैं, इसलिए कि इनको अब स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो रही है, हेडमास्टर के रूप में इनका प्रोन्नति हो रहा है, इनका प्रमोशन जारी है लगातार। तमाम जिलों में, गया में, जमुई में और तमाम जिलों में धीरे 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 पत्र निकल रहा है और इनको प्रमोशन मिलना शुरू हो गया है। इसलिए शांति से सभी नियोजित शिक्षक हैं, बने हुए हैं। अगर बिहार के नियोजित शिक्षक शांत हैं, गंभीर हैं, तो इसका एकमात्र कारण है कि वे जानकार हैं। 2020 का जो नियमावली है वह बड़ा ही अच्छा नियमावली है। प्रमोशन को लेकर 8 साल में प्रमोशन, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन और हेडमास्टर में प्रमोशन, सब कुछ मिलेगा। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे थे कि हम इन्हें दिया है, हम देंगे और दे के रहेंगे, क्योंकि लालटेन युग से लेकर और आज बल्ब के युग तक अगर कोई लाया है तो वह बिहार के नीतीश कुमार जी हैं। सबसे पढ़े लिखे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री के शब्द कहने से कुछ लोग जलते हैं, भकभेलन टीचर। अरे भकभेलन, एक बात जान लीजिए
कि यही मुख्यमंत्री का देन है कि लालटेन से लेकर आज बिजली तक चारों तरफ दिख रहा था और दिख रहा है। भकभेलन बन गए तो इसलिए बन गए कि अब मूल वेतन पर आप काम कीजिएगा, आप बंधुआ मजदूर हैं। नियोजित शिक्षक नियमित हैं, 60 साल के लिए हैं, 58% महंगाई भत्ता वाले हैं। अभी 1 जनवरी से जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा, 8वां पे कमीशन आ रहा है, सभी नियोजित शिक्षकों का भला होने वाला है। जिस प्रकार 58% डीए मिल रहा है, उसी प्रकार 8वां पे कमीशन सभी नियोजित भाइयों को, सभी नियमित भाइयों को, सभी 94 बैच के बीपीएससी धारकों को, 34,500 वाले शिक्षकों को, सभी को यह लाभ मिलेगा। लेकिन हमको आश्चर्य होता है कि जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 वाले हैं, वह बेचारे इतने बेचैन नहीं होते हैं, वह इतने राज्यकर्मी नहीं बनते हैं जितने ई विशिष्ट एक्सक्लूसिव अंग्रेजी में, हिंदी में विशिष्ट, भोजपुरी में भकभेलन जो टीचर हैं, ये अपने राज्यकर्मी बनते हैं, आईएएस परीक्षा पास करके बोलते हैं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि यह मामूली परीक्षा है, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, वही परीक्षा है। और वही परीक्षा पास करके आए हैं तो भकभेलन तो बन गए, लेकिन अपने आप को क्या समझते हैं? आईएएस पास समझते हैं, आईएएस अफसर समझते हैं। नियोजित शिक्षक को क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं? प्रमाण पत्र जांच हो जाएगा। अरे प्रमाण पत्र 1 बार नहीं 20 बार जांच कीजिए, 10 बार हो गया, 20 बार और कीजिए, 30 बार हो जाएगा, क्या दिक्कत है? प्रमाण पत्र जांचे रूम में बैठे रहिए दिन रात, सभी विभाग के लोगों को लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? 2020 का नियमावली जो है वह नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बढ़िया है, सर्वोपरि है। ठंडा बहुत है, बच के रहिए और दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। जिस तरह मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उन तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो 1,10,000 की संख्या है वहां तक पहुंचाइए, ताकि सभी नियोजित शिक्षक डटे हुए हैं, डटे रहें और मस्त रहें, जबरदस्त रहें। क्योंकि नियोजित हमेशा मस्त है, हमेशा जबरदस्त है, सभी लोग सुरक्षित हैं, 60 साल के लिए हैं, ग्रेड पे वाले हैं, वेतनमान वाले हैं, ग्रेचुइटी मिलने वाले हैं और यह नियोजन इकाई के घेरे में है, माँ के आंचल में सुरक्षित है। चलिए बने रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों में इस न्यूज़ को।